हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है तैयारी आप सभी की। कल आपको एक क्वेश्चन दिया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे, जो लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क के लिए। ठीक है, जो बच्चे नए हैं आपको शायद नहीं पता है कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट PYQs को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के एक भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, जितने मैंने क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कराए हैं, अगर आपने इतने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। और कुछ क्वेश्चन तो सेम एज इट इज आपको मिल जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में 2025 वाले में। ठीक है, तो जितना मैं करा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सेम है, हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए। ठीक है, जो लैंग्वेज है, जो मेथड है, वो तो चेंज नहीं होना है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, ठीक है, वो हर क्वेश्चंस को मैं यहां पे सॉल्व करा रहा हूं। इसीलिए एक भी क्वेश्चन की सीरीज को मिस मत करना, ना फिजिक्स में और ना ही केमिस्ट्री में। ठीक है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो कल आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिया था। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, बहुत ही गुस्सा आती है आप लोगों पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं आपको अभी कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पहले इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर इसको मैं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। देखो क्वेश्चन यहां तक, द इमेज से लेके पोल तक, ठीक है, यहां तक की क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज आप समझ गए, क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो 30 सेंटीमीटर यहां पर जल्दबाजी में पढ़ते हैं, और जो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, कहां गया रे भाई, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये जो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इसको V मान लेते हैं कि इमेज दे रखी है। क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां हो रही है, यहां पर। तो मतलब ये क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, निकालना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, U भी दे रखा है, फिर मैग्निफिकेशन से सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो हर हालत में। ठीक है, और उससे पहले एक चीज बता दो, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, या मैं कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट डाल दूंगा कि जो वीडियो की लेंथ रखनी है वो कितनी रखनी है। ठीक है, एक वीडियो में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कराने चाहिए मुझे, 10 कराने चाहिए, 15 कराने चाहिए, 5 कराने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं अभी पता है। ठीक है, आप जितने क्वेश्चंस की डिमांड करोगे मैं उतनी लेंथी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जितनी लंबी वीडियो होगी जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही ज्यादा होंगे, लेकिन मेरे फोन में बच्चों अभी स्टोरेज नहीं है। ठीक है, इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं मैं, समस्या ये है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसीलिए मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में 5 से 10 मिनट की वीडियो में मैं मैक्सिमम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, कि एक टाइप का क्वेश्चन आप समझ लो, उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो करने की कोशिश करो, समय बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना है उतने में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि अगर मेरे पास 4 महीने हैं तो हम ज्यादा पढ़ लेते। अप्रैल से लेके अभी तक पूरे 8-10 महीने थे, आपने क्या किया। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इस समय आप सचेत होकर पढ़ना शुरू कर दिए तो आपके लिए यही टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत टाइम बचा है अभी। ठीक है, अगर आप डेली 5 से 6 घंटे अगर दे पा रहे हो ना, ठीक है, 5-6 घंटे बता रहा हूं, 5-6 घंटे में मैथ्स भी है, साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। ठीक है, मैक्सिमम 8 घंटे अगर आपने दे दिए ना, 8 घंटे में तो सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 8 घंटे तो बहुत ज्यादा टाइम है बच्चों। ठीक है, दिमाग में ये भ्रम पाले हो कि 10th क्लास के लिए आपको 12-12 घंटे पढ़ने, भैया बिल्कुल नहीं पढ़ना है 12 घंटे। इतनी सी किताब है, क्या ही दे देगा 10th क्लास के लिए। फालतू में भ्रम पाले हुए कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है। क्लास 10th में भी 12 घंटे पढ़ना है, 12th में भी 12 घंटे पढ़ना है। ठीक है, नीट IIT की तैयारी कर रहे हो तब भी 12 घंटे पढ़ना है, UPSC की तैयारी कर रहे हो तब भी 12 घंटे पढ़ना है। ये सब नहीं है, इतना सिलेबस नहीं है आपका। 10th क्लास वालों को पता नहीं, इतना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है कि नहीं इतना है, ऐसे करना है, ये क्वेश्चंस लगाने। लिमिटेड NCERT पढ़ो, NCERT अच्छे से पढ़ लो। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में 4 या 5 टाइप के ही क्वेश्चन है, ढंग से प्रैक्टिस कर लो 50-60 क्वेश्चन की। ठीक है, 50-60 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके चले जाओ, हर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। मतलब हर चैप्टर के अगर टॉप 50 क्वेश्चंस भी अगर आप लगा रहे हो, पूरे साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में टॉप 50 क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर यूं हो जाएगा आपका। ठीक है, SST में आपको क्या करना है, SST में आपको हर चैप्टर अच्छे से बस स्टोरी पता हो, लिख देना है बस। दिमाग में ऐसे
पाले बैठे हो, पता नहीं क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो पढ़ के जाओगे वही आएगा एग्जाम में। दिमाग में टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने से नहीं कुछ होगा। सिर्फ इतना समझो कि एक एनसीईआरटी है, 16 पेज है, 5 पेज है, 8 पेज है, मुझे 8 पेज पूरे आने चाहिए बस। और 8 पेज जाओगे, पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए हर क्वेश्चन कर लोगे। बात भेजे में घुस रही है। हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, ना फोन था, ठीक है, ना एक्सटर्नल टीचर थे। एनसीईआरटी उठाओ पढ़ डालो, और तब तो और ज्यादा एनसीईआरटी मोटी थी। अब तो सिलेबस इतना से रह गया। समझदार बनो। दूसरों के कहने पर चलोगे 16 घंटे पढ़ना है, तो मैं नहीं, अपने दिमाग की क्षमता पता है कि 16 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। चलो करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक, नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। मैं मानता हूं कि हर टीचर आपका भला चाहता है, लेकिन दूसरे को प्रेशर में डाल के ऐसे पढ़ाई नहीं होती। और मैं ये मानता हूं कि आपकी भी गलती है उसमें, टीचर की कोई गलती नहीं। क्योंकि अप्रैल से लेके अभी तक आपने क्या किया, टीचर बस आपको मौका देता है कि काश आपने जो गलती की है उससे भरपाई करके आप अच्छा स्कोर कर पाओ। कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखो, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या है, यू दे रखा है, यू कितना था -30 सेंटीमीटर, वी कितना था -60 सेंटीमीटर, एफ पता है नहीं पता है, एच आई पता है नहीं पता है, एच ओ पता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट शायद दे रखा था ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ, हाइट ऑफ द फ्लेम दे रखा था। कैंडल फ्लेम कितना था 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एम दे रखा है नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर मिरर फॉर्मूला लगाओ या मैग्निफिकेशन निकाल लो। -BU होता है, सॉल्व करो कितना आएगा, ये -60 और ये -30 है ना। अब यहां पर बच्चों गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट -60 लिख दिया बी की जगह, और ये माइनस साइन कहां जाएगा भैया, ये भी तो बाहर आएगा, ये बाहर आ गया ना। अब इससे कटा तो m बराबर कितना आया -2, ठीक है, समझ में आया। ये माइनस साइन है बच्चों, ये खा जाएगा, इसको ध्यान से देखना है। b की जगह -60 पुट करो, लेकिन ये बाहर वाला जो साइन है फॉर्मूला के साथ, इसको भी ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। अब यहां पे क्या करना है, सेम चीज लगाओ, बाय यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, इधर लिखो ना मिरर फॉर्मूला। देखो बच्चों, आप लोगों के साथ मैं भी इंप्रूव कर रहा हूं। ये जो मेरे पास दिमाग है ना, इसकी चिप पहले से फुल नहीं है। हर दिन सीखता हूं, हर दिन एक आशा अंदर रखता हूं कि हाँ आज बेहतर करूंगा, आपके लिए बेहतर करूंगा, खुद के लिए बेहतर करूंगा। और यही चीज आपको अपने लिए रखना है। डरते जाते हो फालतू में। डरने लायक है क्या इस दुनिया में? कुछ नहीं है, सिर्फ सीखने लायक हैं चीजें, सीखो, ठीक। अब बच्चों एफ निकालना है, क्या करोगे, कुछ नहीं, रखो डायरेक्ट वैल्यू रखो। 1/b की जगह कितना रखना है, -60, ऐसे ही तो होगा। और इसके लिए क्या रखना है, -30, ठीक है। 1/f सॉल्व करो, इसको कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, ठीक है। सॉल्व करो फटाक से। एलसीएम कितना आएगा 60, ये आएगा -1, ये आएगा -2, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो एफ निकल के आएगा बच्चों -20 सेंटीमीटर, ठीक है, यही तो आएगा, ठीक। अब यहां पर देखो क्या पूछा गया है, फोकल लेंथ हमने निकाल ली है, ठीक। मैग्निफिकेशन पता है तो डायरेक्ट रखो m बराबर HI/HO, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमको मिल गया है, ठीक है। तो m कितना है -2, HI कितना है बच्चों नहीं पता, HO कितना था हमारे पास 2.4, और HI कितना निकल के आ जाएगा -2.4 इंटू 2.4, सॉरी -2 इंटू 2.4, तो HI बराबर आ गया -4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो,
मैग्निफिकेशन माइनस का है तो इमेज, पहली चीज देख लो, फोकल लेंथ नेगेटिव निकल रही, वी नेगेटिव निकल रहा है, तो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, मिरर कौन सा होगा। ठीक है। सेकंड, इमेज कैसी होगी? रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। और इमेज थर्ड कैसी बनेगी? इनलार्ज्ड बनेगी बच्चों। कैसी बनेगी? इनलार्ज्ड। ठीक है, यही कंडीशन पूछी गई थी। और हाइट ऑफ द इमेज कितनी निकली है? -4.8। अब हाइट ऑफ द इमेज मतलब माइनस की निकली है, तो ये कहीं ना कहीं किस में होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। किस में होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। नोट करो फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नोट करो, क्वेश्चन अच्छा था ना बच्चों। ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करो। सेम होगा जैसे अभी पिछला वाला किया। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप प्रैक्टिस थोड़ा और अच्छे से कर सको। ठीक है, जैसे पिछली बार वाला क्वेश्चन किया वैसे ही सेम ये वाला होगा। ठीक है, करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखो, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब एचओ दे रखा है। ठीक है, एचओ मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है? प्लेस एट अ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अच्छा, यू दे रखा है ना -15। ठीक है, और फोकल लेंथ दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। बी पूछा गया है। ठीक है, एम कहीं दे रखा है, एम भी निकालना है। एच आई पूछा गया है ना, हाइट ऑफ द एंड हाइट ऑफ द इमेज, ये भी नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करो, वाई यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला, वाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। अभी यहां पे क्या करना है आपको? पहले वैल्यू नहीं रखनी है, पहले इंटरचेंज कर लो पोजीशन की। 1/b चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1/f माइनस का 1/u, यही तो होगा। अब जरा वैल्यू पुट कर दो बच्चों। 1/b बराबर आएगा 1/f कितना है? -10। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मतलब 1/15 और फोकल लेंथ माइनस की है ना, तो ये माइनस का 10 उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये वाला इधर लिख दिया क्योंकि -15 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/b आएगा, एलसीएम लोगे कितना आएगा? 150। ठीक है, यही तो आएगा, 150 ही तो आएगा। ठीक, इधर आएगा 10 और इधर आएगा -15। तो b बराबर निकल के आएगा इसमें बच्चों कितना आ रहा है? b सॉल्व करो इसको, b कितना आ रहा है? पूरा सॉल्व करना, -30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, b आएगा -30 सेंटीमीटर। अब देखो अगेन वही चीज करनी है। क्या करनी है? ध्यान से देखो। अब m बराबर रखो -b/u। ठीक है, जिससे m मिल जाएगा। पूरा रखना चाहो, देखो चाहो तो आप ऐसे रख दो, m बराबर HI/HO बराबर -b/u। ठीक है, ऐसे रख के कर लो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रखो, HI/HO कितना था? 4। ये v कितना निकल के आएगा? -30 ऊपर और ये बाहर वाला माइनस। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं, ये माइनस बाहर वाला और -30 अंदर, और u कितना है हमारे पास? -15। ठीक है, तो इससे तो ये गया, ये वाला साइन, ऊपर कितना बचा? 2। ठीक है, तो HI बराबर कितना आया? -2 × 4, तो HI बराबर आ गया -8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ गई? -8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आसान है, कर पाओगे। ठीक है, ये था अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, बता देना ध्यान से कि वीडियो की लेंथ मुझे कितनी रखनी है और एक वीडियो में लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।